अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक सेक्शन का जो एक पार्ट है नोमेनक्लेचर, जिसके अकॉर्डिंग जो आपके फाइनल एग्ज़ाम है बोर्ड एग्ज़ाम उसमें क्वेश्चन आते हैं कि स्ट्रक्चर ड्राइंग का नेमिंग दी हुई होती हैं तो उससे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होते हैं या फिर स्ट्रक्चर्स दिए हुए होते हैं उससे आपको जो है नेमिंग करनी होती है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें नोमेनक्लेचर की, नोमेनक्लेचर हमारे पास क्या होता है? नोमेनक्लेचर जो है हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके अकॉर्डिंग जो है हम किसी भी केमिकल कंपाउंड या केमिकल स्ट्रक्चर की जो है नेमिंग करते हैं। अब उसके बाद अगर हम हिस्ट्री पे जाएँ नोमेनक्लेचर की कि हिस्ट्री क्या है, तो उसकी कुछ टाइमलाइन दी गई हैं बुक में कि उसमें क्या है कि 1892 के अंदर जो है कि ये होता था कि एक कोई भी आपका कंपाउंड है उसका जो है अपना एक ऑफिशियल नेम होता था। फिर उसके बाद 1958 के अंदर जो है रूल्स दिए गए कुछ नेमिंग के लिए कि उस रूल्स की बेसिस पे जो है हम स्ट्रक्चर्स को देखते हुए जो है उनकी नेमिंग करेंगे। और उन्हीं रूल्स के अंदर 2013 में जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स दी गई। और ये जो है ये जो रूल्स दिए गए आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसके बाद अगर हम बात करें कि नेमिंग जो होती है वो सिस्टम्स के अकॉर्डिंग होती है, तो वो दो तरह के सिस्टम्स होते हैं। नंबर वन है हमारा कॉमन सिस्टम या फिर ट्राइवियल सिस्टम, और नंबर 2 पे जो आता है हमारा वो होता है आईयूपीएसी सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद अगर हमें नोमेनक्लेचर पढ़ना है तो हमें सबसे पहले जो है फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा ग्रुप ऑफ एटम होता है मॉलिक्यूल के अंदर, और ये ग्रुप ऑफ एटम ही उस मॉलिक्यूल की यूनिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसके साथ साथ ही उस मॉलिक्यूल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस जो होते हैं उसको डिटरमाइन करने में मदद करता है। उसके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप देखे जाएँ तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उसमें से नंबर 1 पे आता है अल्केन, जिसके अंदर आप देखेंगे कि कार्बन कोई भी कार्बन की चेन या हाइड्रोकार्बन की चेन जितनी भी बड़ी होगी उसके अंदर सिंगल बॉन्ड्स आपको नज़र आएँगे इस तरह से। फिर अगर हम बात करें अल्कीन फंक्शनल ग्रुप की, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन चेन में कोई भी 2 ऐसे कार्बन होंगे जिनके दरमियान आपको डबल बॉन्ड नज़र आएँगे, या फिर और भी 2 से ज़्यादा भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं। जबकि अल्काइन के अंदर जो है कंडीशन यही है, बस बॉन्ड्स जो हैं वो एक बॉन्ड और ऐड हो जाता है और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। उसके बाद जो है हम आगे बढ़ें तो हमारे पास आता है अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर आप देखेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन की चेन होगी आपके अंदर उसके अंदर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप यानी कि OH जो है वो अटैच हुआ होता है। फिर ईथर की बात करें तो ईथर के अंदर जो है हमारे पास ऑक्सीजन ग्रुप होता है और उसके दोनों साइड पे हाइड्रोकार्बन चेन होती है। फिर उसके बाद आता है एमाइन। एमाइन के अंदर आपको नज़र आएगा NH2 ग्रुप, और फिर उसके बाद आता है एल्डिहाइड। अब कुछ जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं वो ऐसे हैं कि उसके अंदर जो है देखें, ये जो है हमारा ये होता है कार्बोनाइल कार्बन, इसको हम कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं। और इन्हीं कार्बोनाइल कार्बन से मिलके ये जो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स आप देख रहे हैं जिसमें ये आपको नज़र आएगा, तो ये जो है इन्हीं से मिलके बनते हैं ये फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि हमारे पास एल्डिहाइड आता है कि कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पे अगर हमें हाइड्रोजन अटैच हुआ नज़र आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये एल्डिहाइड है। अगर हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन में दोनों साइड पे आर ग्रुप यानी कि अल्काइल ग्रुप नज़र हमें आएंगे, हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। और अगर इसी तरह से हमें एक साइड पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच हुआ नज़र आएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद अगर इसी कार्बोनिल कार्बन के अंदर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में से जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप था उसमें से हाइड्रोजन हट जाता है और उस साइड पे भी ऑक्सीजन के इस साइड पे भी हमारे पास अल्काइल ग्रुप आ जाता है, तो ये हमारे पास बन जाता है ईस्टर। और नाइट्राइल जो है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो अटैच हुआ होता है कार्बन के साथ 3 बॉन्ड सबके साथ। और थायोल के अंदर जो है हमारे पास आता है सल्फ़र और हाइड्रोजन का ग्रुप। फिर उसके बाद अल्काइल हैलाइड के अंदर जो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच हुआ होता है हैलाइड ग्रुप, यानी कि हैलाइड के अंदर हमारे पास जो भी हैलाइड्स आते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन वगैरह। उसके बाद यही कार्बोनिल कार्बन के साथ अगर एक साइड पे हैलाइड ग्रुप अटैच होगा तो उसको हम कहते हैं एसाइल हैलाइड। और लास्ट में जो है हमारे पास कार्बोनिल कार्बन के साथ अगर जो हमारा एमाइन ग्रुप था उसमें से एक हाइड्रोजन माइनस हो जाता है और NH2 ग्रुप जो है एमाइन ग्रुप के अंदर से ही जो हमारे पास एमाइन ग्रुप है अगर वो कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच हुआ होगा तो उसे हम कहेंगे ये हमारे पास एमाइड फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद जो है कुछ
जब हम नेमिंग करते हैं तो हाइड्रोकार्बन चेन्स के अंदर जो है कार्बन्स हमारे पास होते हैं, तो इनके लिए जो है हमें प्रीफिक्सेस यूज़ करने पड़ते हैं। तो वो प्रीफिक्सेस आप देख सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास एक कार्बन होगा या एक कार्बन की चेन होगी, उसके लिए हम मीथ यूज़ करेंगे। इसी तरह से 2 कार्बन के लिए ईथ यूज़ करेंगे, फिर प्रॉप आता है, फिर ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसे करके जो है ये हमारे पास जाता है 12 कार्बन तक, जो कि तकरीबन 12 कार्बन तक ही आपके पास इतने ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं दिए गए हैं बुक में। तो हम जो है 12 कार्बन तक जाएँगे, यानी कि जो हमारे पास 12 कार्बन का प्रीफिक्स यूज़ हो रहा है डूडेक करके। उसके बाद आज की वीडियो में एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे हम, जो कि हमारा होता है कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है हम किस तरह से नेमिंग कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की। तो उसमें यह है कि कॉमन सिस्टम के अंदर जो है हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप की अटैचमेंट। अगर फंक्शनल ग्रुप की अटैचमेंट जो है हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर फर्स्ट कार्बन पे होती है तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, और अगर सेकंड कार्बन पे होती है तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। अब जो फर्स्ट कार्बन पे अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ में से जो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है वो होगी प्राइमरी। प्राइमरी जो है उसे हम 1 डिग्री भी कहते हैं या फिर नॉर्मल भी कहते हैं, और इसके अंदर जो है हाइड्रोकार्बन चेन में हमें कोई ब्रांच नज़र नहीं आएगी। और अगर सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो सकती है कि आइसो होगा, और उसके अंदर जो हमें हाइड्रोकार्बन की जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है उसके ऊपर हमारे पास एक ब्रांच हमें नज़र आएगी। और इसके बाद अगर हम बात करें नियो की, तो नियो में है, नियो के अंदर भी फंक्शनल ग्रुप की अटैचमेंट फर्स्ट कार्बन पे होती है, लेकिन इसके अंदर बस डिफरेंस ये होता है कि हाइड्रोकार्बन चेन में सेकंड लास्ट कार्बन पे एक की जगह 2 ब्रांचेज़ हमें नज़र आती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड कार्बन पे अगर फंक्शनल ग्रुप हमारा अटैच होगा, तो उसके अंदर जो है हमारे पास हमें 2 पॉसिबिलिटी नज़र आती हैं। तो उसमें से सबसे पहली पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास सेकेंडरी की, कि सेकेंडरी कब होगा, जब हमारे पास सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा हाइड्रोकार्बन की, और वो 2 डिग्री पे कहलाता है और उसके अंदर हमें कोई ब्रांच नज़र नहीं आएगी। और अगर वही सेकंड हाइड्रोकार्बन को चेन के अंदर सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो और उसी के साथ ही हमारे पास जो है उसी कार्बन यानी कि सेकंड कार्बन के ऊपर एक ब्रांच हमें नज़र आ रही हो, तो वो हमारे पास होगा टर्शियरी स्ट्रक्चर, जिसको हम जो है 3 डिग्री भी कहते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है वो इतना था, कि जिसके अंदर हमने हिस्ट्री ऑफ नोमेनक्लेचर पढ़ी, सिस्टम्स कितने होते हैं नेमिंग के वो पढ़े, और उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं कार्बन के लिए, और कॉमन सिस्टम के अंदर जो हम हमारे पास क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं नेमिंग के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसके अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी के कुछ रूल्स, और उसके बाद जो हम अपने स्टार्ट करेंगे नेमिंग फंक्शनल ग्रुप्स की अल्केन से।